के बच्चों से तुलना। दीपक और रोहन पड़ोसी थे, दोनों हम उम्र थे और साथ खेलते थे। पहली कक्षा से वे दोनों साथ पढ़ रहे थे, दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। दीपक अपने पिता की इकलौती संतान था, वहीं रोहन की एक छोटी बहन थी रिया। रोहन कक्षा 7 में पढ़ता और रिया कक्षा 4 में। रोहन के पिता बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे, वे सरकारी विभाग में अकाउंटेंट थे और मम्मी टीचर थी। वहीं दीपक के पापा बिजनेसमैन थे। घर पर एक से बढ़कर एक सुविधा मौजूद थी। 3 नौकर पूरे दिन घर के काम करते और दीपक की मम्मी हाई बिजनेस क्लास सोसाइटी में बहुत से क्लब और किट्टी पार्टी की मेंबर थी। रोहन जहाँ हंसमुख चंचल था, वहीं दीपक बहुत बातचीत करता था। रोहन पढ़ने में होशियार था, दोस्तों की मदद भी करता था और मस्तीखोर भी कम नहीं था। घर पर छोटी बहन के साथ धमाल चौकड़ी मचाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। कभी कभी मम्मी गुस्सा हो जाती और नाराज होकर कहती, तू दीपक जैसा क्यों नहीं है? देख दीपक कितना शांत बच्चा है, तभी कोई शरारत नहीं करता। और एक यहाँ तुम पूरा घर सिर पर उठा लेते हो। रोहन थोड़ी देरी खामोशी से सुनता रहा और फिर वापस रिया के साथ मस्ती में लग गया। दीपक की मम्मी जब भी रोहन की मम्मी से मिलती बस अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधती रहती। इससे रोहन की मम्मी को और बुरा लगता। एक दिन जब रोहन स्कूल से लौटा तो मम्मी को बताया, मम्मी हमारा एक टूर जा रहा है जिसमें मुझे भी जाना है। 3 दिन का टूर है, 1000 रुपये फीस है। आप पापा से आज ही बात कर लो, मुझे जाना है। मम्मी बोली, ठीक है बेटे, मैं शाम को तेरे पापा से बात करती हूँ। जब शाम को रोहन की मम्मी ने पापा से बात की तो पापा ने साफ मना कर दिया। वे बोले, टूर उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर अभी इतने रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होगी। अगले दिन रोहन ने मम्मी से पैसे मांगे। मम्मी ने उसे समझाया, बेटा ये टूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और फिर हमारी आर्थिक स्थिति बुरी तो नहीं, परंतु हमें पैसे सोच समझकर ही खर्च करने चाहिए बेटा। मगर रोहन जिद पर अड़ गया, मुझे पैसे दीजिए। रोहन लगभग पैर पटकता हुआ बोला। उसकी जिद के आगे मम्मी हार गई और पापा से फ़ोन पर बात करके उसे पैसे दे दिए। हुआ यह था कि रोहन की दोस्त की तबीयत खराब थी और दवाई के पैसे नहीं थे। उसका दोस्त गरीब था, उसने पापा से मदद मांगी मगर पापा ने मना कर दिया। तभी टूर का अनाउंसमेंट हुआ तो रोहन को यह तरकीब सूझी। वो 2 दिन अपने दोस्त के पास रहकर उसकी तीमारदारी करता रहा। 2 दिन बाद जब वह घर आया, बाहर ही दीपक की मम्मी और उसकी मम्मी मिल गई। उसको देखते ही दीपक की मम्मी बोली, भाभी जी आपने रोहन को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है। दीपक ने भी मुझे टूर पर जाने के लिए पूछा था मगर मेरे मना करने पर तुरंत मान गया। कितना समझदार है मेरा बेटा, और भगवान जाने यह टूर पर गया भी या नहीं। रोहन की मम्मी को विश्वास नहीं हुआ, क्या रोहन पैसों के लिए उनके साथ विश्वासघात कर सकता है? घर आते ही रोहन की मम्मी बोली, रोहन मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, क्या तुम टूर पर गए थे? रोहन कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, मम्मी सॉरी, मैं टूर पर नहीं गया था। मेरा दोस्त बीमार है और उसको पैसों की ज़रूरत थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मैं 2 दिन अपने दोस्त के साथ अस्पताल में ही था। आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। उसकी मम्मी फौरन उसके साथ अस्पताल पहुंची। एक वार्ड में उसका दोस्त पलंग पर लेटा हुआ था और सिरहाने के पास उसकी मम्मी बैठी हुई थी। रोहन और उसकी मम्मी को देखकर वह खड़ी हो गई। उसी ने रोहन की मम्मी को बताया कि आज मेरा बेटा सिर्फ रोहन की वजह से ठीक हुआ है। वो पूरे समय रोहन को आशीर्वाद दिए जा रही थी। उसने उसके बेटे के ठीक होने का सारा श्रेय रोहन को ही दिया और बोली, आप किस्मत वाले हैं जो रोहन जैसा बेटा, प्यारा बच्चा आपका बेटा है। आपका बेटा किसी फरिश्ते से कम नहीं है। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन की मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। घर जाकर रोहन मम्मी से बोला, मम्मी आप चाहते हो ना कि मैं दीपक जैसा बनूं? मैं जानता हूँ आपको दीपक बहुत पसंद है। अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। मैं दीपक के जैसा बनने की पूरी कोशिश करूँगा। इस पर मम्मी कुछ न बोल सकी। कुछ दिनों बाद परीक्षा परिणाम आया। रोहन ने 7वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से अर्थात फर्स्ट क्लास से उत्तीर्ण की थी और दीपक यानी उसका दोस्त फेल हो गया। स्कूल में टीचर रोहन की मम्मी से मिली तो वह बोली, हमें रोहन जैसे बेटे पर गर्व है।
आपका बच्चा बहुत होनहार है। आप सच में किस्मत वाली हैं कि रोहन आपका बेटा है। तभी वहाँ दीपक की मम्मी आ पहुँची। सभी के सामने टीचर ने दीपक की कारस्तानियाँ उसकी मम्मी को बताई। और दीपक कक्षा में नकल भी कर रहा था और वह नकल करते पकड़ा गया था। दीपक की मम्मी की नज़रें झुक गईं और वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन मम्मी का जन्मदिन था। रोहन ने सुबह उठते ही मम्मी के पैर छुए और उनको बर्थडे विश किया। तभी मम्मी बोली, रोहन तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। इस पर रोहन बोला, मम्मी आप ही बताओ आपको क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए। मम्मी बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरी तुलना दीपक से की। मुझे अपना बच्चा किसी के भी जैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए जो सबकी मदद करता है, समझदार है और शैतान भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बेटा। मम्मी की आंखों में आंसू थे। रोहन मम्मी के गले लगकर रोने लगा। मम्मी अब समझ चुकी थी कि हर बच्चा अपने आप में विशेष होता है। किसी एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है। हमें कभी भी किसी भी बच्चे के साथ अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारा बच्चा जैसा भी है बहुत अच्छा है, हमें उसे समझाना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।